अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज आप पढ़ेंगे सबक नंबर 23। सबक का नाम होगा मरसिया और इसके लिखने वाले हैं मीर बब्बर अनीस अली। कौन लिखने वाले हैं? मीर बब्बर अली अनीस लिखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात मैं कहूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि रोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और घर बैठे इम्तिहान की तैयारी आप कर सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। जो जैसा कि आपको बताया गया तो इस चैप्टर का नाम है मरसिया। चैप्टर का नाम क्या है? मरसिया। और इसके लिखने वाले मीर अनीस साहब। और भी इसमें जो चैप्टर का है उसमें नज़म है, वो क्या लिखते हैं कि यारब चमन नज़म को गुलजार एरम कर। ये इम्तिहान में बहुत आता है स्टूडेंट। यारब चमन नज़म को गुलजार एरम कर के नाम से आएगा और पूछा जाएगा कि इस मरसिया को किसने लिखा है, तो आपको बताना होगा कि मीर अनीस ने लिखा है। आइए देखते हैं। लिखा है सवाल नंबर 1 में कि पूरा नाम मीर बब्बर अनीस था। उनका मीर अनीस कब पैदा हुए? मीर अनीस कब पैदा हुए? तो सवाल विकल्प दिया है 1801 में और बी में 1802 में और सी में 1800 में और डी में 1804 में। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1802 में मीर अनीस का पैदाइश हुई है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। वहां पूछा है कि कब पैदा हुए, यहाँ पूछ रहा है कहाँ पैदा हुए। तो पूछा है ए में इलाहाबाद में और बी में मुरादाबाद में और सी में फैजाबाद में और डी में हैदराबाद में। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि फैजाबाद जिले में इनकी पैदाइश हुई। देखते हैं सवाल नंबर 3 में मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था। मीर अनीस साहब के वालिद का क्या नाम था? ए में है मीर मुस्तहसन खलीफ और बी में है गुलाम हुसैन, सी में है अली हुसैन और डी में है नबी हुसैन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि मीर मुस्तहसन खलीक उनके वालिद साहब का नाम था। सवाल नंबर 4 देखते हैं मीर अनीस के दादा का नाम क्या है। मीर अनीस के दादा का नाम क्या है? डायरेक्ट यहाँ जवाब क्या करना है, गुलाम हुसैन हसन। गुलाम हुसैन हसन इनके दादा का नाम था। देखते हैं 5 में मीर अनीस के परदादा का नाम क्या था। पहले स्टूडेंट बताओ कहाँ तक हमने आपको पहुंचाया है कि दादा और परदादा का नाम इनका ढूंढ निकाला है। इनके परदादा का नाम क्या था? मीर गुलाम हुसैन जाहिक। मीर गुलाम हुसैन जाहिक इनके परदादा का नाम था। आगे देखते हैं मीर अनीस का इंतकाल यानी वसाल कहाँ हुआ। वसाल बोले तो ये इंतकाल भी तो बात किया है कहाँ हुआ, भाई कब हुआ। तो इसका जवाब देखने के लिए ए में दिया है 10 दिसंबर 1874 में और बी में 10 नवंबर 1875 में और सी में 10 जनवरी 1880 और डी में है 10 फरवरी 1882। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ए, 10 दिसंबर 1874 में इनका इंतकाल हुआ। आगे लिखा है कि सवाल में 7 में यारब चमन नज़म को, देखिए बताया था शुरू में बताया था कि यारब चमन नज़म को गुलजार एरम कर किसका मरसिया है, पूछ सकता है इम्तिहान में। जवाब देंगे क्या? मीर अनीस का है। स्टूडेंट मैं आपसे कहूं कि आगे जो वो क्वेश्चन है जो हमने आपको किताब के अंदर से ढूंढ के बनाया था, फिर आगे आप पढ़ेंगे आप जो किताब में क्वेश्चन बने हुए। मैं आपसे बता दूं कि आप चाहते हैं कि हमारे इस टेस्ट में जो टेस्ट होने वाला है 5/5/2020 में, उसमें टेस्ट होना चाहते हैं तो आपको जरूरी क्या करना है, उसके लिए आप चैप्टर नंबर 20 को जाकर पढ़ लीजिएगा। कैसे आपका टेस्ट होगा, कितने नंबर का टेस्ट होगा, कैसे आपको जवाब देना, उस तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आप जाकर के चैप्टर नंबर 20 को आप देख सकते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप पूरे वीडियो का लिंक मिल सकता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं, आपको चैप्टर नंबर 20 का लिंक मिल जाएगा जिसमें मुकम्मल आपको जानकारी मिल जाएगी कि टेस्ट आपका कैसे होने वाला है। देखिए 80 84 92 80 92 मेरा मोबाइल नंबर है 80 84 92 80 92। आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं और उसमें टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में है मीर अनीस का पूरा नाम क्या है। जवाब में मीर बब्बर अली अनीस इनका पूरा नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में मरसिये के तमहीद को क्या कहते हैं। मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं। जवाब में मरसिये की तमहीद को चेहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। सवाल नंबर 3 में है मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। हम असर किसे कहते हैं? यानी क्लास फेलो, यानी उनके ज़माने में जो हो साथ साथ रहते हो उनको कहते हैं हम असर, यानी एक साथ जिंदगी पाने वाले को हम असर बोलते हैं। तो जवाब देंगे मीर अनीस के एक हम असर मिर्जा सलामत अली दबीर हैं। मिर्जा सलामत अली दबीर जो है मीर अनीस के हम असर यानी कि साथी हैं, जमाने के हैं, एक साथ जमाने के हैं। सवाल नंबर 4 में है उर्दू के पहले मरसिये का नाम क्या है। उर्दू के पहले मरसिये का नाम क्या है। जवाब देखिए उर्दू के पहले मरसिये का नाम नौसरहार है। ये इम्तिहान में क्वेश्चन 12 स्टूडेंट आता है, याद करना होगा नाम क्या है, नौसरहार उर्दू का पहला मरसिया है, नौसरहार। सवाल नंबर 5 में है मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है।
मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है? मुश्तक माने किस लफ्ज से निकला है, बना है? जवाब देंगे मरसिया लफ्ज रसा से, किसे? रसा, रे से अलिफ, रसा से मुश्तक नहीं, रसा से निकला है। सवाल नंबर 6 में है अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? दबिस्तान कहते हैं किस इलाके से है, किस जगह से है, किस संस्था से है, किस गांव से है? तो मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? जवाब देंगे अनीस का ताल्लुक दबिस्तान है, लखनऊ से नहीं, लखनऊ से ये लखनऊ के रहने वाले थे। सवाल नंबर 7 में है अनीस के असलाफ में किस मसनवी नगार का नाम आता है? असलाफ कहते हैं उनके पुरखे लोग, पुराने लोग थे, बड़े लोग थे। अनीस के असलाफ में किस मसनवी नगार का नाम आता है? जवाब देंगे अनीस के असलाफ में मीर हसन मसनवी नगार का नाम आता है, मीर हसन मसनवी नगार का नाम आता है, मीर हसन का नाम आता है। देखते हैं सवाल को, सवाल जो आपके और थोड़ा सा लंबे हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सवाल नंबर 1 में है मरसिया के अज्जाए तरकीबी क्या है? मरसिया के अज्जाए तरकीबी मतलब होता है कौन कौन चीज मरसिया के अंदर आते हैं। तो पहला स्टूडेंट और आपसे आगे आ रहा है नंबर 1 से लेकर के 8 तक आएगा। फिर पूछ सकता है इम्तिहान के मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? तो याद करना आपको कि 8 हैं। कितने हैं? तो 8 हैं। क्या लिखेंगे आप? 8 याद रखिएगा। मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन? देखिए नंबर 1 चेहरा, नंबर 1 चेहरा, उसको पढ़ लीजिएगा। चेहरा में क्या होता है? नंबर 2 में ये सरापा, नंबर 2 में सरापा, नंबर 3 में रुखसत, नंबर 4 में आमद और नंबर 5 में रज्ज, नंबर 6 में जंग और नंबर 7 में शहादत और नंबर 8 में बीम। अब इस चीज बताऊं कि 8 में से कोई चीज अगर दे करके पूछता है ये बताइए क्या है, किससे ताल्लुक रखता है? नज़म से, गजल से, मसनिया से, मसनवी से और मरसिया से। तो आपको मरसिया चुनना होगा। यानी इस 8 में से जो लिखा है ना शुरू में कि मरसिया के अज्जाए तरकीब में से जो 8 गिनाया गया ना, इस 8 में से कोई भी चीज अगर देकर आपसे पूछता है ये क्या है और विकल्प देता है तो 3 विकल्प के साथ साथ एक मरसिया का भी विकल्प दिया होगा तो आपको मरसिया चुनना होगा, क्योंकि मरसिया की 8 किस्म है। कौन कौन? चेहरा 1, सरापा और आमद और रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बिन। ये 8 क्या है? मरसिया के अंग है, मरसिया से जुड़े हुए हैं, है ना, जुड़े हुए हैं। तो आइयो आज बात इतनी खत्म होती है, फिर इसके बाद से दूसरी वीडियो मिलते हैं। तब तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।